मेरे पेज का नाम है शाहीन्स किचन। इन्होंने शाहीन कुजीन के नाम से अपना पेज शुरू कर दिया। और भी शायद हाँ मैंने खाने बनाए, उसकी तस्वीरें जो मैंने लगाई है मेरे पेज से उठा के लगाई है, देखो जरा। आपका इंटरनेट जब चल पड़े तो आप चेक कर लीजिएगा, आपका पेज डिलीट कर दिया है हमने। अरे सच्ची? अरे बहुत मेहरबानी आपकी। वो तो मुझसे भी ज्यादा शर्मा रहा है अंदर बैठा हुआ। तो ये तो अच्छी बात है ना, आज के दौर में इतने शरीफ लड़के कहाँ मिलते। तुम तो खुशकिस्मत हो। आपके हस्बैंड क्या करते हैं शाहीन जी? वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, ला 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 ना 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 ना। क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी इतना अच्छा गाती है। वाह वाह, बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? अच्छा गाती हो, मुझे मजा आ रहा था। गाओ। देखिए अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहो, बहुत खुश रहो। तुमने मेरा मान रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, और आपने जो मेरा दिल रखा है और हमेशा रखते हैं उसका क्या। आप बिल्कुल दूसरों की तरह नहीं है बाबा, आज मुझे पता चल गया। हाँ बेटा, हमेशा कोशिश की कि दूसरों की तरह ना बनूं, इसीलिए अपनी जिंदगी को सबसे जुदा करके रख लिया। लेकिन फिर भी लोगों की बातों और सोचों से अभी तक निकल नहीं पाया हूं मैं। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, और हम लोगों ने अब सीख लिया है। क्या? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। सही। अच्छा, वो ऑफिस वालों ने तुम्हें रिहाइश का, हॉस्टल की पिन लोकेशन वगैरह का इस हवाले से कोई तफसील बताई है, डिस्कस किया है? नहीं, अभी कल बात होगी मेरी। अच्छा, चंद बातें मैं भी तुमसे कहूँगा, वो जरूर पूछ लेना उनसे। और फिर क्या हुआ? वो अपनी नानी के पास रह रहा था, तो तब मैं जॉब कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब अम्मी की तबीयत खराब हो गई तो मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ी। और जो पैसे मैंने जमा किए थे उससे मैंने सोचा मैं केटरिंग का बिजनेस शुरू कर लेती हूँ। तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब आपका काम और भी ज्यादा जोर पकड़ने वाला है। अच्छा, आपको अपनी सोच पे इतना यकीन है? अरे अपनी सोच पे नहीं, आपकी काबिलियत पर मुझे यकीन है। अच्छा, कौन है मामा? कोई भी नहीं है, आप जाए ना जाके अपना होमवर्क करें। शायद जी मेरी बात नहीं कर पाएंगी आप? हाँ, ये मेरा बेटा है जैद। जैद, ये हारिस अंकल है, सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन है? मैं आपकी मामा का नंबर 1 फैन हूँ, और आपका भी। आप मामा को कैसे जानते हैं? अरे भाई, आपकी मामा दुनिया की नंबर 1 शेफ है। अब तो मैं भी जान गया हूँ, और पूरी दुनिया भी जानेगी एक दिन। कौन सी क्लास में आप? मैं 2 में हूँ। स्कूल में मजा आता है?
जी। यार मुझे भी बहुत मजा आता था जैन, मैं कभी कोई छुट्टी नहीं करता था। अच्छा ये बताओ, कोई वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हो? फेवरेट गेम कौन सी है? नहीं मामा खेलने ही नहीं देती। ओहो, व्हाट अबाउट फुटबॉल? हाँ। हाँ ना, मेरी तो फेवरेट स्पोर्ट है फुटबॉल। एक मिनट। जी शाहीन जुनेद, हाँ मुझे यहाँ साइन कर दें या आपका पार्सल आया है? पार्सल कहाँ से आया पार्सल? ये शायद दुबई से आया है। वहीं से आया। जी ये लीजिएगा। शुक्रिया। मामा, ये आपके हाथ में क्या है? निदा, क्या कर रही हो? मरना है क्या? चलो क्लिनिक चलो। टेलीफोन मुझे दो। ठीक हूँ मैं। निदा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अजीब हो तुम यार। चलो घर चलते हैं, वहाँ कोई नहीं होगा, वहाँ चल के देखते हैं। चलो बैग दो मुझे, उठो यहाँ से। चलो उठो। अजीब हो तुम यार। बैठो बैठो यहाँ पे। यार देख के चलती है, चोट की लगी होगी पा। मैं कह रही हूँ क्लिनिक चलते हैं। घर चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं। बहुत ज्यादा चोट आई है तुम्हें। थैंक यू अंकल गिफ्ट के लिए। यो वेलकम मेरे बच्चे। आपको अपनी चीजें अच्छी लगी? यस। अरे यार बच्चे से शुक्रिया कहलवा दिया, खाम खा मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? तो बैठो, तो सेल वेल डालो। इस सब चीजों की क्या जरूरत थी? आई नो कोई खास जरूरत तो नहीं थी, मगर छोटी छोटी चीजें ही तो हैं यार, बच्चे के लिए हैं। हाँ लेकिन उसको आदत लग जाएगी ना फिर इतने सारे टॉयज की, और मुझे भी। तो आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं हूं ना उसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, और आपकी भी। इसको वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। सच तो यह है कि मुझे भी बहुत खुशी होती है ज़ैद से बात करके। आप इसकी तस्वीरें खींच के मुझे भेजती रहा करें। भेज दूंगी। शायद आपको पता है ना कि मैं स्टार्टअप्स को फंड करता हूँ, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को हेल्प करता हूँ उनका बिजनेस सेटअप करने में। हाँ मैंने देखा पेज पे। तो मैं सोच रहा था कि मैं और आप मिलकर काम कर सकते हैं। आप मेरी पार्टनर बन सकती हैं और हम एक होम कुक्ड फूड डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इस पूरे बिजनेस के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक बेहतरीन आइडिया रहेगा। वाकई? आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं हूं ना आपके साथ, एवरी स्टेप ऑफ द वे मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है ना? सही है, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें भेजूंगा, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है ना? ओके, मैं देखूंगी। एक बार फिर शुक्रिया। अरे नहीं यार, आपको किसी किस्म का शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। वापस। अच्छा जी, इसमें सेल डालने हैं ना? किताबें मुझे दो। आ गई निदा बेटा? अस्सलाम वालेकुम आंटी। मामा आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, मैं आज जरा जल्दी आ गई थी,
मुझे पता था कि तुम्हारी क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, तो सोचा आप साथ लंच कर लेंगे। आओ बैठो ना। क्या 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 हुआ है इसको, ऐसे क्यों चल रही है? ये वो रोड पे गिर गई थी। अरे दिखाओ, चोट लगी, इधर बैठो। कहाँ लगी है चोट, मुझे दिखाओ। मामा ज्यादा नहीं लगी, थोड़ी सी है बस। ये हल्की खराश है? इतनी सारी खराशें आई हैं, पाँव में भी चोट आई है थोड़ी सी। क्या करती हो तुम? ठहरो, मैं दवा लेकर आती हूँ। क्या जरूरत थी बोलने की? कुछ मूवी ना कर देखना, पता नहीं है कैसे गला दबा देंगी। खबरदार। दिखाओ बेटा मुझे। फला, ये हुआ कैसे है, ये तो मुझे बताओ जरा। तुम्हें देख के चलना चाहिए था ना बेटा, ये चोट ज्यादा भी लग सकती थी। चाहती तो मैं यही थी मामा, कि मुझे ज्यादा चोट लग जाती। बेकार बातें मत करो, इसकी बदतमीजियां खत्म होने वाली नहीं है। कुछ बताओगी कि क्या हुआ था? आंटी वो बस रोड क्रॉस कर रही थी तो पाँव फिसल गया। छोड़े, मैं खुद कर लूंगी। निदा, हर बात बताने बैठ जाया करो तुम। पूरी बात बताओगी मुझे? आंटी बस आजकल वो बहुत परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है। आप उस पर प्लीज थोड़ी नजर रखें। जैसा कि मैंने आपको ईमेल में बताया था कि कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आपको पिक करेगा। ऑफिस वैन होगी ग्लोबल कनेक्ट के नाम से। जी। रईस अहमद एयरपोर्ट पे मौजूद होगा और उसके गले में कंपनी का आईडी कार्ड होगा ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। ठीक है। और ये ऑफिस है किस तरफ बेटा? ये मेरे वालिद साहब हैं। जी जी सर, ये जेल चौरंगी के पास है। मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा। हॉस्टल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ऑल गर्ल्स, आई मीन टू से दूसरे शहरों से आई हुई लड़कियां वहीं ठहरती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू सो मच सलमान सर। ओके। बिल्कुल घबराना नहीं है, और एक बात जहन में बिल्कुल बिठा लो कि तुम्हारा बाप हर जगह हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा है। जी बाबा, मैं जानती हूँ। चलो। ये इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस डील नहीं बल्कि एक सफर की नई शुरुआत है, जिसमें हम सब मिलकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। थैंक यू मिस्टर हारिस एंड टीम। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ और आज मैं कार शोरूम का मालिक हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर हारिस का कि उन्होंने मेरा कारोबार बढ़ाने में मेरी मदद की। थैंक यू मिस्टर हारिस। पब्लिशिंग के लिए दे दी है चीजें? हाँ। तुम इतना फिशी क्यों एक्ट कर रहे हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुमने कुछ किया है क्या? हाँ, यूं समझो अपने सर पर कफन बांध लिया। What do you mean? अदील, यार बात तो सुनो, मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। सॉरी शाइन जी, आपकी कॉल मुझे कैंसिल करनी पड़ी। एक अबू धाबी के इन्वेस्टर हैं, उनसे मेरी मीटिंग थी। आप रोज रोज ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ मिल मिलकर थक नहीं जाते? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हम खुद भी तो एक छोटे से आदमी है ना। अच्छा। अंकरी पाकिस्तान भी मैं किसी काम से आने वाला हूँ, शायद नेक्स्ट वीक तक। अच्छा, फिर कहाँ आएंगे? लाहौर, फैसलाबाद? नहीं, कराची। ओह अच्छा।
शाहीन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछूं? जी पूछें हारिस भाई। शाहीन, अगर मैं पाकिस्तान आया तो क्या आप मुझसे मिलेंगी? शाहीन, आप चुप क्यों हो गई? बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। यार, मेरा आपका कोई फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता तो है नहीं, आपको जो समझ में आ रहा है आप कहिए। दरअसल मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि इस तरह कहीं मिलना मुनासिब होगा भी कि नहीं। मैं अपने शौहर के जाने के बाद किसी गैर मर्द से मिली भी नहीं हूँ और मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि तो ऐसे में अगर कोई आपका बोझ बांटना चाहे तो क्या आप उसे पीछे धकेल देंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। शाहीन, मैं सच में आपके साथ काम करना चाहता हूँ और इसकी मेन वजह आपका टैलेंट और आपकी ईमानदारी है। बट आई विल नॉट लाई टू यू, मैं आपको पसंद भी करने लगा हूं। लेकिन मेरी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप बस मुझे अपना दोस्त समझें। ठीक है। बाय द वे, फैसलाबाद का एक बड़ा एंटरप्रेन्योर है, उसके साथ आज ही डील साइन की है। अच्छा। पहले कुछ छोटा मोटा काम करता था अपने, उसने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग अलग शॉप्स पे रखे हुए थे, लेकिन अब उसकी हमने एक रिटेल वेबसाइट बनाई है एंड अब उसके आर्टिकल्स ऑनलाइन भी बिकना स्टार्ट हुए हैं। अच्छा, मुझे भी भेजेगा? मैं आपको लिंक भेजता हूँ, ठीक है? आप चेकआउट करें। हाँ ठीक है, ओके। हेडशॉट। मामा, आज आपने मुझे लंच में क्या दिया है? सैंडविच, अंडे वाला। लेकिन क्यों मामा, आपको पता तो है मुझे वाला सैंडविच नहीं पसंद। लेकिन चिकन स्प्रेड खत्म हो गया था ना। चलो खैर, मैं अगली दफा तुम्हारे लिए लाऊंगी, ठीक है? अभी तुम खा लेना। जाओ जाओ। हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप परेशान लग रही हैं। हारिस, हारिस, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आप कब आए और यहाँ? अभी कुछ देर पहले ही मैंने लैंड किया है। मुझे पता था आप जैद को छोड़ने स्कूल आई होंगी, तो बस मैंने सोचा यहीं आके आपसे मिल लूं। आई डोंट वांट टू मेक दिस ऑकवर्ड, लेकिन क्या हम कहीं और चल सकते हैं? बनफ्शे, तुमने सब चीजें ध्यान से रख ली है ना? कुछ रह तो नहीं गया है? हाँ माँ, देख लें। मगर तुमने सर्दियों के कपड़े तो रखे नहीं। अम्मा, मैं कराची जा रही हूँ, वहाँ तो सर्दियों में भी गर्मी होती है। अच्छा, और वो जो फ्रिज वाली चीज है वो किस में रखनी है? कौन सी? मैंने कल तुम्हारे लिए सेब का मुरब्बा बनाया था, 3 शीशियां तैयार की हैं, वो ताजा कल ही तो बनाया है, किस में रखूं? माँ, मैं जंग पे थोड़ी जा रही हूँ, काम करने जा रही हूँ। बच्ची जब घर से काम पर निकलती है ना तो समझो जंग पर ही जा रही होती है। खैर, तुम यहाँ आओ, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है।
देखो बेटा, तुम अपने माहौल में जा रही हो, वहां जाकर लोगों से ज्यादा बातचीत मत करना। अम्मा आपको क्या लगता है मैं नहीं समझती? तुम नहीं समझती, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। नया शहर, नए लोग, सबके नए मिजाज, हर किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अम्मा मैं आपको कॉल करूंगी ना, हम राब्ते में रहेंगे। अब देखिए समझाए ना। बेटा तुम क्या जानो वालिदैन को बच्चों की कितनी फिक्र होती है, और वैसे भी तुम पराए देश जा रही, फिक्र तो होगी ना। अच्छा फिर भी आपका जब भी दिल करे आप मुझे फोन कर लेना। अगर मैं हर वक्त तुम्हें फोन करती रहूंगी तो तुम काम पर ध्यान कैसे दोगी? मैं कर लूंगी, आप फिक्र ना करें। मगर फिर भी अब जीती रहो मेरी। चल जल्दी से पैकिंग कर लूं मैं। क्या हुआ है तुम्हें? इतनी चुप चुप क्यों हो? उस दुकानदार के सामने आपने मेरी इतनी एम्बेरसमेंट की और अभी भी आप ये पूछ रहे हैं कि तुम इतनी चुप चुप क्यों? भाई मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है? और वो दुकानदार तुम्हारा कोई मामू था? जो तुम कपड़े ले रही थी ना, वो इस मौसम में पहनने के नहीं होते। आपकी पसंद से मैं ईस्टर्न पहन रही हूँ ना मामा, तो कम से कम आप मुझे इतना लेवरेज तो देती कि मैं अपनी पसंद की शलवार कमीज खरीदूं, लेकिन नहीं। या अल्लाह, तुम बात सुनो, वेस्टर्न पहनती हो ना, मैंने कभी एतराज किया? अब जब कपड़े ईस्टर्न लोगी तो मुझसे अच्छे तुम्हें मशवरा और कौन दे सकता है ना मामा? आपका मशवरा बहुत अच्छा था। अब ऐसा करें, आप ये पकड़े, इनको अपनी पसंद का बनवाएं और पहने, क्योंकि ये कपड़े मैं तो नहीं पहन सकती। निदा सुनो, बना लेना भाई, अपनी पसंद का बना लेना। शुक्र है मुझे अच्छी रेंट कार सर्विस मिल गई। अब मैं जब तक यहाँ हूँ उसी को इस्तेमाल करूँगा। क्या बात है शाहीन, आप फोन पे तो इतना खामोश नहीं होती? हाँ नहीं, फोन पे इतना बड़ा शौक भी तो नहीं मिलता ना। ये बात सही है। बहरहाल आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है शाहीन। मुझे भी है। क्या बात है, आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है क्या? अगर आप नहीं हैं तो हम कहीं और जा सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप यहाँ कितने दिन तक हैं? आप जितने दिन के लिए कहें उतने दिन के लिए रुक सकता हूँ मैं। मेरा मतलब, मेरा ऑफिशियल काम तो एक आध हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे अपना बिजनेस प्रपोजल भी आपके साथ शेयर करना है। तो आज पहली दफा मिल रहा हूं तो जाने क्यों दिल नहीं चाह रहा। अच्छा नहीं लगता ना पहली मुलाकात में मैं बिजनेस के बारे में बात करूं। तो उसके लिए दोबारा मिलना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं। मैं दरअसल जैद से भी मिलना चाहता हूँ, मगर ऑब्वियसली मैं आपके घर तो नहीं आ सकता उससे मिलने के लिए। नहीं नहीं, वहाँ तो मुनासिब नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड। इसी तरह चलते फिरते उससे भी मुलाकात हो जाएगी और आपके हाथ की बिरयानी भी खा लूंगा अगर आप ले आएंगे। जी जी, क्यों नहीं। वही तो। हाय, निदा हेयर। हाय, मुझे लगा यहाँ ज्यादा आराम से बात हो जाएगी। मुझे भी ऐसा ही लगा। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस मामा के साथ बाहर गई हुई थी। ऑनलाइन नहीं आई आज, रात में टूर्नामेंट है, तुम्हें पता है ना? हाँ यार, बस बिजी बहुत थी, टाइम ही नहीं मिला। परेशानी की कोई बात नहीं है। They are scared of you now. जिशान, वो मुझसे नहीं तुमसे डर रहे हैं। Really? ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही है। You know what, जिशान, आज तक मेरी इस तरह से साइड किसी ने नहीं ली। It was so nice of you.
मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कोई किसी से बदतमीजी करे, स्पेशली किसी लड़की से। थैंक यू। सो आज के क्या प्लान्स हैं? कुछ भी नहीं, बस असाइनमेंट और फिर मेरी गेमिंग। अच्छा वो ज़िशान, तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम माइंड नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल पूछो। तुम्हारी एज क्या है? 20। और तुम्हारी? सेम। आ जाओ। मैं तो दरवाजा बजा बजा के थक गई यार। सॉरी ना, मैं काम से निकली हुई थी। बैठो। मेरा कभी मैसेज करके नहीं आया करो, ऐसे ही आ जाया करो। तुम होती कहाँ हो आजकल? यहीं पे तो होती हूँ। नजर ही नहीं आती। अच्छा खैर, मैं ये लेकर आई थी तुम्हारे लिए, नरगिसी कोफ्ते। वाह भाई, नहीं अच्छी महक आ रही, मुझे तो अभी से ही भूख लग रही है। मैं अभी दोपहर में खाऊंगी। अरे यार, ये बैग तो बड़ा प्यारा है, कहाँ से लिया है? ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। मैं भी वही कह रही थी, यहाँ का लग नहीं रहा। मुझे स्टोर बताना, मैं भी मंगवाऊं। हाँ बिल्कुल। एक सेकेंड। और सुनाओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम वगैरह भी? हाँ अच्छा जा रहे। बस रूफ लग रही है। अरे नहीं, वो काम के मैसेजेस आते रहते हैं बस। चल ना, तू फ्री हो जा, फिर मैं आती हूँ। अरे खबरदार, बैठ जाओ बस। ये मैं एक सेकेंड। ये बताओ, चाय लोगी या कॉफी? चाय यार। मैं भी बना के लाती हूँ। सुबह की क्लासेस मुझे बहुत पसंद है।